जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। आज की डिक्टेशन आपको 90 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। एक सुनसान बंद पड़ा हुआ दरवाज़ा और उसके पीछे हजारों ख्वाहिशें जो चाहती हैं कि ये दरवाज़ा रोज़ खुलता रहे, मगर मन या दिमाग में चल रही हसरतों का क्या। वे तो हर दिन जन्म लेती हैं और हर दिन दम भी तोड़ देती हैं। ऐसी हसरत किसी बंद पड़े दरवाजे की भी हो सकती है, जिसे छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर अपने सपनों को बड़ा करने के लिए गए परिवार अपनी जड़ों से ही दूर हो जाते हैं। उनके पीछे रह जाते हैं। उस घर के एक या दो कमरे में रह रहे अपनी आस की डोर थामे बुजुर्ग, जो बस टकटकी लगाए अपनों के इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि कब उनके अपनों का आना होगा और कब बंद बड़े तालों को खोला जाएगा। यह स्थिति आजकल पंजाब सहित देश के कुछ अन्य हिस्सों में बहुत सारे घरों में देखने को मिल जाएगी, जहां शहरों के मुकाबले गांव में बड़े बड़े घरों में देख रेख करने वाले घरेलू सहायक या उनके परिवार या फिर सिर्फ बुजुर्ग रह रहे हैं, जो अपनी अगली पीढ़ियों के लिए घर के रखवाले बनकर रह गए हैं। गांव में किसी की शादी या फिर सुख के अन्य कार्यक्रम जो योजनाबद्ध तरीके से आयोजित किए जाते हैं, उसमें तो परिवार की एक या दो पीढ़ियां एक साथ दिखने को मिल जाती हैं। लेकिन जीवन में आने वाली अनियोजित दुख की घड़ी में दुख साझा करने के लिए उस समय सिर्फ बुजुर्गों की पीढ़ी ही नजर आती है। आलम यह रहता है कि विदेश से आने वाली पीढ़ी के इंतजार के लिए लाश को भी मुर्दा घर में बर्फ की सीलियों के बीच और इंतजार करना पड़ता है। कई बार यह समझना मुश्किल हो जाता है कि सिर्फ ज़्यादा सुविधा हासिल करने और उसके बीच जीने और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए लोग अपनी ज़मीन से तो टूटते ही हैं, अपने साथ के उन लोगों को पीछे छोड़ जाते हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी को संवारने के लिए न जाने कितने दंश झेले और कैसा समय देखा। मगर फिर यह जटिल तस्वीर यह भी उभर आती है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों के मन में भी आगे बढ़ने का जो सपना होता है, उसकी परिभाषा भी यही और ऐसी ही तय की जाती है कि उसमें कुछ बेहद ज़रूरी लोग हाशिए पर चले जाते हैं। इन दिनों गुरु पीरों की धरती की सजावट नौजवानों की खुली हंसी से नहीं, बल्कि बुजुर्गों की नम आँखों से हो रही है। गांव के चबूतरे पर बैठे बुजुर्ग किसी परिचर्चा में डूबकर एक दूसरे से यही सवाल करते दिखते हैं कि कहाँ कमी रह गई। देश का पेट भरने वाले पंजाब के नौजवान को अपने पेट भरने के लिए विदेश का रुख करना पड़ रहा है। बुजुर्ग अपने अनुभवों के आधार पर बताते हैं कि जब हम छोटे थे तब खेत खलिहानों के बीच इकट्ठा होकर खेलते हुए कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला।
थोड़े वक्त बाद जब युवा हुए तब पढ़े लिखे नौजवान के रूप में सेना में भर्ती होने, शिक्षक बनने और बैंक में नौकरी करने में गर्व महसूस करते थे। स्टॉप। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। एक सुनसान बंद पड़ा हुआ दरवाज़ा और उसके पीछे हजारों ख्वाहिशें जो चाहती हैं कि ये दरवाज़ा रोज़ खुलता रहे, मगर मन या दिमाग में चल रही हसरतों का क्या, वे तो हर दिन जन्म लेती हैं और हर दिन दम भी तोड़ देती हैं। ऐसी हसरत किसी बंद पड़े दरवाजे की भी हो सकती है, जिसे छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर अपने सपनों को बड़ा करने के लिए गए परिवार अपनी जड़ों से ही दूर हो जाते हैं। उनके पीछे रह जाते हैं उस घर के 1 या 2 कमरे में रह रहे अपनी आस की डोर थामे बुजुर्ग, जो बस टकटकी लगाए अपनों के इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि कब उनके अपनों का आना होगा और कब बंद बड़े तालों को खोला जाएगा। यह स्थिति आजकल पंजाब सहित देश के कुछ अन्य हिस्सों में बहुत सारे घरों में देखने को मिल जाएगी, जहां शहरों के मुकाबले गांव में बड़े बड़े घरों में देखरेख करने वाले घरेलू सहायक या उनके परिवार या फिर सिर्फ बुजुर्ग रह रहे हैं, जो अपनी अगली पीढ़ियों के लिए घर के रखवाले बनकर रह गए हैं। गांव में किसी की शादी या फिर सुख के अन्य कार्यक्रम जो योजनाबद्ध तरीके से आयोजित किए जाते हैं, उसमें तो परिवार की 1 या 2 पीढ़ियां एक साथ दिखने को मिल जाती हैं, लेकिन जीवन में आने वाली अनियोजित दुख की घड़ी में दुख साझा करने के लिए उस समय सिर्फ बुजुर्गों की पीढ़ी ही नजर आती है। आलम यह रहता है कि विदेश से आने वाली पीढ़ी के इंतज़ार के लिए लाश को भी मुर्दा घर में बर्फ की सीलियों के बीच और इंतज़ार करना पड़ता है। कई बार यह समझना मुश्किल हो जाता है कि सिर्फ ज़्यादा सुविधा हासिल करने और उसके बीच जीने और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए लोग अपनी ज़मीन से तो टूटते ही हैं, अपने साथ के उन लोगों को पीछे छोड़ जाते हैं जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को संवारने के लिए न जाने कितने दंश झेले और कैसा समय देखा, मगर फिर यह जटिल तस्वीर यह भी उभर आती है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों के मन में भी आगे बढ़ने का जो सपना होता है, उसकी परिभाषा भी यही और ऐसी ही तय की जाती है कि उसमें कुछ बेहद ज़रूरी लोग हाशिए पर चले जाते हैं। इन दिनों गुरु पीरों की धरती की सजावट नौजवानों की खुली हंसी से नहीं बल्कि बुजुर्गों की नम आँखों से हो रही है। गांव के चबूतरे पर बैठे बुजुर्ग किसी परिचर्चा में डूबकर एक दूसरे से यही सवाल करते दिखते हैं कि कहाँ कमी रह गई। देश का पेट भरने वाले पंजाब के नौजवान को अपने पेट भरने के लिए विदेश का रुख करना पड़ रहा है। बुजुर्ग अपने अनुभवों के आधार पर बताते हैं कि जब हम छोटे थे तब खेत खलिहानों के बीच इकट्ठा होकर खेलते हुए कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। थोड़े वक्त बाद जब युवा हुए तब पढ़े लिखे नौजवान के रूप में सेना में भर्ती होने, शिक्षक बनने और बैंक में नौकरी करने में गर्व महसूस करते थे। अगर ज़्यादा ऊंचे स्तर पर शिक्षित भी नहीं हुए तो खेती करके देश का पेट पालना अपना धर्म समझते थे, मगर
मगर आज के युवा का बचपन तकनीक में फंसकर अपनी जड़ों से दूर होकर अपने गांव और देश में न रहकर विदेश में बसना चाहता है। इस कश्मकश भरी दुविधा का स्रोत पिछले कुछ समय से बन रहा ऐसा वातावरण है जो युवा के भविष्य को उज्जवल होने का प्रमाण पत्र नहीं देता। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।